अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी उन बंदों के लिए जिनको जो है ना फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, सर्विसेज वगैरह सेल करते हैं या फिर जो है ना ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में। आज की वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आप लोगों के साथ दो चीज़ें डिस्कस करूँगा, हैं वो अमेज़ॉन के रिलेटेड ही, लेकिन वो अमेज़ॉन की दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक अमेज़ॉन का प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, जबकि दूसरी साइड पे अमेज़ॉन का AWS डिपार्टमेंट आ जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, AWS डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना निगलेक्ट किया जाता है। उसके कंपैरेटिवली अगर बात की जाए प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग की बहुत ज़्यादा हाइप है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या आ जाता है? ड्रॉप शिपिंग मुश्किल नहीं है सिखाना, प्राइवेट लेबल मुश्किल नहीं है सिखाना। हर बंदे को सुनहरे ख्वाब आप दिखा सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें AWS की, AWS बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आप हर अरे गरे को नहीं सिखा सकते। अब मैं कहूँ जी कि मैं मुँह उठा के AWS सीखने चला जाऊँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। AWS में ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे लगाएं और आपको जो है ना फ़ायदा होना शुरू हो जाए। AWS की बात की जाए तो ये अमेज़ॉन का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट आ जाते हैं। दो पैसे सबसे ज़्यादा जो है ना प्राइवेट लेबल की तरफ से आ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पैसे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट वगैरह हो गया, शिपिंग कॉस्ट वगैरह हो गई। लेकिन अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट्स उस तरह नहीं है अमेज़ॉन के लिए जिस तरह AWS में है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एक आम बंदा, अगर मैं अमेज़ॉन सीखना चाहता हूं तो मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा फेवरेबल है? क्या मेरे लिए अमेज़ॉन AWS सीखना फेवरेबल है या मेरे लिए प्राइवेट लेबल सीखना फेवरेबल है? देखिए, AWS में क्या है कि आपने सिर्फ स्किल सीखना है और स्किल की बेस के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं आप। प्राइवेट लेबल के अंदर क्या है कि आपने स्किल सीखना है, पहले उसके लिए पैसे देने हैं, उसके बाद जो है ना आप प्राइवेट लेबल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट, पहले जो है ना लाखों की बात होती थी, अब करोड़ों की बात शुरू हो गई है। अमेज़ॉन AWS का कोई भी बंदा नाम नहीं लेता। बड़े बड़े ट्रेनर्स, मेंटोर्स जो है ना, आप उनके मुंह से कभी AWS की बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन AWS बेसिकली जो है ना ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं। AWS जो है ये आपका जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एज अ मंजन सेल नहीं कर सकते। दुनिया को जो है ना आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर AWS सिखाते हैं, आपको टेक्निकल एजुकेशन देनी पड़ेगी, टेक्निकल पीपल हायर करने पड़ेंगे, एंड देयर आर वेरी फ्यू एक्सपर्ट्स जो आपको उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। ठीक, वहाँ यहाँ पे बड़े बड़े आपको स्क्रीनशॉट नहीं नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी कि मेरा $1,00,000 की सेल होगी, $2,00,000 की सेल होगी, लेकिन ओरिजिनली क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैंने 2 लाख की सेल की है। प्रॉफिट्स की बात करूँ तो पता चले शायद मेरे प्रॉफिट्स जो है ना $5,000 के भी नहीं। लेकिन अमेज़ॉन की लेट्स से अगर मैं सर्विसेज सेल करता हूँ तो मेरी $5,000 अगर उस सर्विसेज से इनकम है, दैट मीन्स दैट $5,000 इज़ माई प्योर प्रॉफिट। एक साइड पे मैं लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के बाद हज़ारों डॉलर मंथली कमा रहा हूँ, दूसरी साइड पे प्योर मैं अपने स्किल सेल करके हज़ारों डॉलर कमा रहा हूँ। अब दोनों में कंपैरेटिवली बेहतर कौन सी चीज़ है, अवाम के फ़ायदे में कौन सी चीज़ है? ऑफ कोर्स AWS है। लेकिन अब AWS सिखाएगा कौन? अवाम को बेवकूफ़ कौन बनाएगा? अवाम को वो मंजन सेल करने की कैपेसिटी इसके अंदर कम आ जाती है। ये कह लें कि हमारे ट्रेनर्स की इंटेलेक्चुअल बददयांती है। विदाउट नेमिंग एनीबडी, आई नो समबडी, एक इंस्टीट्यूट है जो अभी बिलियंस में जो है ना वो ट्रेनिंग फ़ीस ले रहे हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आए थे, उनके पहले सेमिनार में उन्होंने एक $65,000 का जो है ना प्राइवेट लेबल अकाउंट शो किया था। दूसरे सेमिनार के अंदर इस्लामाबाद में उनके पास 2 अकाउंट थे, एक $2.5 लाख वाला, एक $3.5 लाख वाला। लेकिन अब देखें, बात अगर की जाए कि $2.5 लाख और $3.5 वाले अकाउंट हैं तो मैक्सिमम उसमें से उनका प्रॉफिट कितना होगा? 20, 30, 35, $40,000। इससे ज़्यादा उस टाइम फ्रीलांसर्स कमा रहे थे। वो पूरे एक साल की उनकी अर्निंग थी। और मेरे साथ फ्रीलांसर्स गए हुए थे तो वो हंस रहे थे, बिकॉज सारे जो है ना 70, 80 हज़ार डॉलर कमा चुके थे और ये बहुत पुरानी बात थी। तो उन्होंने दे डिडंट टुक दैट थिंग सीरियसली। लेकिन अब अगर बात की जाए तो वो 60,000 और 3 लाख, $5 लाख वाले अकाउंट शो करके बंदों से अरबों फीस ले चुकी हैं। मल्टीपल सिटीज़ में मंथली ऑपरेशंस लाखों के चल रहे हैं, तो वो कहाँ से चल रहे हैं? आवाम को बेवकूफ़ बना के फ़ीस निकाली गई है। लेकिन यही अगर कंपैरेटिवली हम अपनी आवाम को AWS की सर्विसेज सिखाते
तो क्या होता कि हमारे एक मुल्क से फ़ॉरेन रेवेन्यू ना जा रहा होता, फ़ॉरेन रिजर्व्स हमारे डिप्लीट ना हो रहे होते, क्योंकि जब भी एक बंदा प्राइवेट लेबल लॉन्च करता है तो आपके पाकिस्तान से पैसे जाते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या आता है कि 60% आपके फेलियर चांसेस हैं, 20% ब्रेक इवन और लिटिल प्रॉफिट, और 20% ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनली देखे जाएँ तो आई डोंट थिंक सो, जबकि ओरिजिनली देखा जाए आई डोंट थिंक सो 10% से ऊपर बंदे ऐसे हैं जो आपके जो है ना पीएल से प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि पीएल बहुत ज़ालम किस्म की चीज़ है। अब पहले 30,000 इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, अब $50,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और मेंटली आप प्रिपेयर्ड, आपके 2 से 3 प्राइवेट लेबल जो है फेल हो सकते हैं। मतलब कि आपके पास $1 से $1.5 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो इन केस अगर आपके 2 पीएल फेल होते हैं तो आपके पास तीसरे की इन्वेस्टमेंट हो और उससे आप अपने पैसे रिकवर कर सकें। कंपैरेटिवली अगर आप बात की जाए, AWS ने क्या स्किल सीखा, सर्विसेज सेल करना शुरू कर दी। अब लेट से ईयरली $80 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो उसको ऑपरेट करने वाले बंदे भी होंगे। ज़ाहिर बात है कस्टमर को तो स्किल नहीं है उस चीज़ का, ऑपरेट करने वाले बंदे होंगे, सर्विसेज सेल करने वाले बंदे होंगे। तो सर्विसेज की अगर बात की जाए, कम से कम $1 से $2 बिलियन की सर्विसेज भी बंदे सेल कर रहे होंगे। तो $1 से $2 बिलियन कहना आसान है, लेकिन जनरेट करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर लाखों फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे कमाने के बावजूद भी इस टाइम हमारा आईटी सेक्टर $1 से $2 बिलियन को टच कर रहा है। वहीं अगर हमारे पास अमेज़ॉन की प्रॉपर ट्रेनिंग्स आती, AWS हमें सिखाया जाता है, AWS के बारे में गाइड किया जाता, तो एटलीस्ट $200-300-400 मिलियन एडिशनली इस टाइम हमारी आवाम कमा रही होती। और मज़े की बात, जो सबसे अच्छी बात थी, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के, जबकि अभी मोर लाइकली जो है ना $200-400 मिलियन का लॉस ही हो रहा होता है। प्रॉफिट्स की बात जो है ना वो खुदा ही जानता है कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा। अब एक बहुत फेमस ट्रेनर हैं जिनके बारे में, जिनकी वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, हाफिज़ अहमद, मैं नाम ले दूंगा। अगर उनकी वीडियो आप देखें, एक वीडियो में वो नेबलर्स के स्टूडेंट थे, दूसरी वीडियो में जो है ना वो एक्सट्रीम कॉमर्स के स्टूडेंट बने हुए हैं, तीसरी वीडियो में कह रहे हैं जी कि मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं पहले से सक्सेसफुल हूँ। चौथे वीडियो में वो कहते हैं कि मेरा तो काम ही नहीं चला, तो फिर मैंने सोचा ये पढ़ा तो मैं भी सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपना जो है ना कोर्स लॉन्च करूँ और बंदों को सिखाऊँ। सो यहाँ पे ये इस किस्म की इंटेलेक्चुअल बदनियाती चाह रही है कि बड़े बड़े बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमाने वाले इंस्टीट्यूट्स फेक सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। एक ही बंदे की सक्सेस स्टोरीज 2 इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम की, उस बंदे की आगे से 2 डिफरेंट स्टोरीज आ गई, फिर वो अपनी उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी, सो ऑन। आप देखें ये एक ट्रेनिंग्स का जंगल है। मैं खुद भी ट्रेनर हूँ। आई थिंक कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने कोर्सेज एज अ सिंगल ट्रेनर पढ़ाए हैं वो मैं हूँ। लेकिन अब वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है जब एक ऑनेस्ट आप होके ट्रेनर पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो फिर आप बिलियंस नहीं कमा सकते। देयर इज़ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न, बिकॉज आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा आप एक्सीड करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग लाजमी जो है ना वो अफेक्ट होती है। अब आप अगर उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स रखते हैं तो आपकी ट्रेनिंग अफेक्ट होगी, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जनरेट नहीं होंगे, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपको जो आप नॉर्मली एज अ फ्रीलांसर अर्निंग कर रहे होते हैं उस ऑर्डनरी रेट से आपको कम ही जो है ना एवरेज अर्निंग होती है। सो अगर आप टेक्निकली देखा जाए, जो ऑनेस्ट ट्रेनर्स हैं वो दे आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन 2 नंबर धोखेबाज मंजन सेलर्स हमारी आवाम के साथ सैडली जो कर रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक बात है। इंशाल्लाह मैं इसके रिलेटेड मज़ीद बोलूँगा, मज़ीद बातें करूँगा। जहाँ पे मैं मंजन सेलर्स के बारे में बात करूँगा, वहीं पे मैं उन बदयानत मेंटोर्स की भी बात करूँगा जो मोनेटाइजेशन के थ्रू, एडसेंस के थ्रू कचरा कंटेंट बंदों को जो है ना ठोंस के पैसे कमा रहे हैं। वो बात तो ये करते हैं कि भाई हम लोग जो है पैसे नहीं लेते, फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन ओरिजिनली उनके कंटेंट की ज़ीरो वैल्यू होती है और वो अपनी ग्रोथ ही कर रहे होते हैं, पैसे ही कमा रहे होते हैं। एक्चुअल में दे आर नॉट मास्टर ऑफ व्हाट दे आर टीचिंग, दे आर जस्ट मेकिंग पीपल फुल एंड अर्निंग मनी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी समझ आई होगी। बेसिकली इस वीडियो का मकसद AWS के बारे में आप लोगों को समझाना था। अगर आप लोगों को समझ आ गई, आई होप सो आप लोग AWS के बारे में सर्च करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। AWS समुंदर है सर्विसेज का,
जिस तरह फाइवर के ऊपर आप जाएं तो आपको दर्जनों सर्विसेज नज़र आती हैं, सिमिलरली AWS में आपको दर्जनों सर्विसेज नज़र आएंगी। यू कैन लर्न दो सर्विसेज, यू कैन सेल दो सर्विसेज टू कस्टमर्स। आप सर्वर्स वगैरह सेट कर सकते हैं और बड़ा कुछ कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। AWS बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अगर अभी तक उसको आपने टच नहीं किया तो लाजमी उसको डिस्कवर करें, उसके बारे में स्टडी करें। आई होप सो ये एक नया एवेन्यू ओपन करेगा उन बंदों के लिए जो सीरियस हैं अपने काम को लेके, जो जिनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है और शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।